आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार। बात कर रही हूं मॉनसून सत्र के आज आखिरी दिन की, और आज का दिन भी पिछले ही कुछ दिनों की तरह हंगामे में ही गया। हंगामा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन को लेकर दरअसल था, और इस मुद्दे को लेकर दोनों ही सदनों में विपक्ष के नेताओं ने हंगामा किया। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में मार्च निकाला। उधर राज्यसभा में भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन का मुद्दा उठा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी सदस्यों के निलंबन का ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि डिबेट में छोटी मोटी बात तो होती रहती है, इसके लिए क्या आप हमारे अधीर रंजन साहब को लोकसभा से सस्पेंड कर देंगे? इधर मणिपुर पर प्रधानमंत्री के जवाब आने से पहले लोकसभा से वॉकआउट करने वाले विपक्ष ने फिर से मणिपुर पर सियासत करनी शुरू कर दी है। राहुल गांधी ने मणिपुर को फिर से 2 भागों में बांटने का आरोप लगाया, लेकिन सवाल यह है कि मणिपुर पर सिर्फ सियासत क्यों? अगर मणिपुर पर विपक्ष गंभीर था तो सदन से वॉकआउट क्यों किया? आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार, लेकिन इससे पहले आगे बढ़ूं, आपको कुछ जानकारी मैं यहां पर दे देती हूं कि दरअसल मोदी को घेरने में किस तरह से विपक्ष घिरा हुआ है। और कल जिस तरह से सदन से वॉकआउट किया गया, ठीक पहले जब मणिपुर पर चर्चा हो रही थी, उससे पहले ये बताता है कि कितना गंभीर दरअसल विपक्ष मणिपुर के इस मुद्दे को लेकर रहा, या फिर सिर्फ और सिर्फ मणिपुर का मुद्दा एक लॉन्चिंग पैड बतौर या एक राजनीतिक बतौर उसको इस्तेमाल कर रहा था। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ध्वनिमत से गिर गया। किस तरह से घिरा देखिए विपक्ष, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। मुद्दों पर सरकार को घेर नहीं पाया विपक्ष, क्योंकि उस तरह से जो तैयारी होनी चाहिए थी वो तैयारी दरअसल सदन में विपक्ष की ओर से दिखाई नहीं दी। प्रधानमंत्री के जवाब से पहले ही जिस तरह से मैंने पहले कहा कि वॉकआउट कर गया था विपक्ष सदन से। मोदी पर आपत्तिजनक बयान की अगर बात की जाए तो वो जरूर देते हुए यहां पर विपक्ष के तमाम नेता जो हैं वो नजर आए, और इस पर जब कोई कार्रवाई उन पर होती है, इस पर जब कोई एक्शन उन पर होता है, तो वो फिर से हो हल्ला करना शुरू कर देते हैं, वो उस पर मार्च करना शुरू कर देते हैं। और जो बात भीतर उनको करनी चाहिए थी, जिस पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री भीतर उस वक्त मौजूद थे और जवाब इस पर दे रहे थे, तब वो वॉकआउट कर देते हैं। ऐसे में कुछ सवाल 5 का प्रहार के खड़े हो रखे हैं, एक एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पहला सवाल कि विपक्ष ने पीएम मोदी का जवाब क्यों नहीं सुना। दूसरा सवाल ये कि मणिपुर पर जवाब से पहले आखिर ये वॉकआउट क्यों किया। तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि मोदी से हारे तो असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करें। चौथा सवाल ये कि सदन में जवाब से अधीर क्यों हो गया इतना विपक्ष। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि अधीर रंजन के निलंबन पर हंगामा आखिर कब तक करते रहेंगे। ये वो तमाम सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द आज 5 का प्रहार की ये डिबेट रहने वाली है। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाती हूं एक छोटी सी रिपोर्ट। इतिहास कहाँ है? जिनका भरोसा नहीं होता है वो सुनाने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन सुनने का धैर्य नहीं होता है। मणिपुर पर मोदी का जवाब सुनने का धैर्य विपक्ष जुटा नहीं सका, जिस मुद्दे पर विपक्ष ने पूरे सत्र में हंगामा किया। कल लोकसभा में प्रधानमंत्री उस पर विस्तार से बोले, लेकिन विपक्ष ने प्रधानमंत्री के जवाब से पहले ही सदन से वॉकआउट कर दिया, और जब सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई, मॉनसून सत्र खत्म हो गया, तब सदन से नदारद रहने वाले विपक्ष ने फिर मणिपुर पर सियासत शुरू कर दी। की सच्चाई ये है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने 2 भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है। कांग्रेस के कालखंड में, कांग्रेस के सरकार के समय में भारत माता की जय बोलने के कारण केस लगा दिया गया, लेकिन वो लोग अभी भारत माता के बारे में बोल रहे हैं, तो ये तो बहुत ही मुझे अच्छा साइन, एक तरह से अच्छा साइन है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व के कारण अभी इन लोगों को भी भारत माता की जय बोलना पड़ रहा है। एक और मणिपुर के मुद्दे पर राजनीति गरमाई, तो दूसरी ओर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के निलंबन के मुद्दे पर भी सियासत सुलग उठी। कल लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी पर अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से निलंबित किया गया था, जिससे विपक्ष बौखला गया। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद परिसर में मार्च निकाला और सरकार पर आरोपों की बौछार करने लगे। मोदी जी ये
संविधान के तहत सदन चलाना नहीं चाहते। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के जितने भी रूल्स है उसको अलग रख के आज वो हर मेंबर को धमकी दे रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सस्पेंड करके प्रिविलेज कमेटी को भेजा जा रहा है। संसद भवन का जो मतलब है यहाँ पर आकर चर्चा करने का है, यहाँ पर आकर यहाँ से वॉकआउट करने के लिए संसद नहीं बनी हुई। सो इनके पास कुछ बात करने के लिए है ही नहीं। इनके पास सिर्फ घटिया, जिसको कहते हैं गटर राजनीति वाली भाषा है। अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ठन गई, लेकिन सवाल ये है कि सदन में मुद्दों पर घेरने की बजाय प्रधानमंत्री के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल क्यों? क्या पीएम मोदी पर अधीर रंजन का बयान विपक्ष की बौखलाहट का नतीजा है? मर्यादा का उल्लंघन न हो, इसका ध्यान तो हर किसी को रखना चाहिए, रखना पड़ता है। इधर जो कुछ घटनाएं, कुछ बातें, कुछ इस तरह से स्थितियां बनी जो सदन के गरिमा को, सदन की मर्यादाओं को टूटते हुए देखा गया। स्वाभाविक रूप से स्पीकर ने, अध्यक्ष लोकसभा ने उस पर नियमन दिया। लोकतंत्र में विपक्ष को बुरी तरह से, बहुत गलत तरीके से डराया गया और पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष के, कांग्रेस के एलओपी को सस्पेंड कर दिया गया। अधीर रंजन के निलंबन से लेकर मणिपुर के मुद्दे तक सियासी गलियारे का तापमान चढ़ रहा है। हालांकि अब सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री मोदी संसद में बोल रहे थे तब विपक्ष ने उनका जवाब क्यों नहीं सुना? मणिपुर पर जवाब से पहले ही विपक्ष ने वॉकआउट क्यों किया? और सवाल ये भी कि मणिपुर पर आखिर ये सियासत कब थमेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।